आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर होता क्या है और इर्रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर हर उस नंबर को कहा जाता है अगर कोई नंबर आप पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकें। पी और क्यू के फॉर्म में पी का मतलब होता है इंटीजर और क्यू का भी मतलब क्या है, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? इंटीजर नंबर में आएंगे आपके पास 0 +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन। ओके, यानी हर उस नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे अगर आप उसको पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकें। फॉर एग्जांपल 3/5 ये है क्या है, आपके पास एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि पी और क्यू के फॉर्म में भी है और यहाँ पे 3 भी इंटीजर नंबर है और यहाँ पे 5 भी क्या है, इंटीजर नंबर है, इसलिए इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर, राइट। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, यानी 6 ये भी क्या है, आपके पास रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 6/1। डिनोमिनेटर में कुछ ना होने का मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब 6 भी क्या है, आपके पास इंटीजर नंबर है जो कि इसी साइड में आएगा, और 1 भी क्या है, इंटीजर नंबर है, इसलिए ये भी क्या है, आपके पास रेशनल नंबर है, राइट। थर्ड एग्जांपल देख लें 7.1। अब 7.1 भी क्या है, आपके पास एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 71/10, यानी पॉइंट को ख़त्म करके मैंने क्या कर लिया, 10 कर लिया। अब 71 भी क्या है, आपके पास एक इंटीजर नंबर है और 10 भी इंटीजर नंबर है। तो इस तरह तो सारे नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख ले पाई की वैल्यू अक्सर लिखा जाता है कि 3.14, हालांकि 3.14 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आगे और भी वैल्यूज हैं, या बहुत लाखों करोड़ों में जाएंगे डिजिट्स इसके, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। तो इसको कभी भी आप पाई को पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह आप √3 कर लें, √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, आपके पास 1.2 समथिंग आएगा। तो ये भी आप √3/1 तो आप लिख सकते हैं, पी और क्यू के फॉर्म में तो हो गया, लेकिन ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल नंबर क्यों है? पी और क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते थे, फिर भी ये इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि √3 इंटीजर नंबर में नहीं आते। 1 तो इंटीजर नंबर में है, लेकिन √3 इंटीजर नंबर नहीं है। डेट्स वाई दिस इज़ इर्रेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट में जितने भी नंबर आएंगे, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सारे क्या है, आपके पास इर्रेशनल नंबर है। इसको हम पी और क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, जिस तरह √5 को मैं लिख सकता हूँ पी और क्यू के फॉर्म में, यानी √5 अगर 1 लिखा, लेकिन √5 इंटीजर नंबर नहीं है। 1 तो इंटीजर नंबर है, लेकिन √5 इंटीजर नंबर नहीं है। डेट्स वाई √5 इज़ इर्रेशनल नंबर, राइट। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, फॉर एग्जांपल √9, √4, √9 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल आएगा, विच इज़ इक्वल टू 1। सॉरी, √9 किसके इक्वल होगा, 3 के, और डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख सकता हूँ। तो 3 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है और पी और क्यू के फॉर्म में भी है, तो √9 क्या है, रेशनल नंबर है। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, जिस तरह √4 हो गया, √16 हो गया, इसी तरह √25 हो गया, ये सारे क्या है, आपके पास रेशनल नंबर है, राइट। तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, ये रेशनल नंबर क्यों है। इर्रेशनल नंबर सारे वो नंबर जो रेशनल नंबर ना हो, वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।